नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना को। और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला हमसे पूछता है बच्चों कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1967। तो बच्चों प्रधानमंत्री जो नेहरू थे बच्चों, नेहरू हमारे देश के पहले पीएम थे बच्चों, और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1964। प्रश्न दूसरा हमसे पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ऑप्शन ए 1960 का दशक, ऑप्शन बी 1970 का दशक, ऑप्शन सी 1980 का दशक, ऑप्शन डी 1990 का दशक। तो हम बच्चों सभी जानते हैं कि भारत के लिए 1960 का दशक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था बच्चों। तो खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण हमारा 1960 का दशक बहुत ही बुरा दशक माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा हमसे पूछ रहा है बच्चों कि नेहरू जी के बाद किन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो बच्चों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1964 में बच्चों नेहरू जी की मौत हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि नेहरू के बाद अगले प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। ऑप्शन हमें दिए गए हैं बच्चों, ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू के बाद पीएम पद पर बैठे 1964 में, उनकी मृत्यु के बाद। और लाल बहादुर शास्त्री जी बच्चों ये बहुत ही कम समय तक पीएम रहे। 1964 से लेकर बच्चों इन्होंने 1966 तक अपने पीएम पद पर बने रहे, और 66 में बच्चों ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न चौथा हमसे पूछ रहा है बच्चों, रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किस रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन हमें दिए गए हैं बच्चों, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चरण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नेहरू के शासनकाल में बच्चों लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। इनके कार्यकाल में बच्चों एक रेल दुर्घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री उस रेल दुर्घटना का नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न पांचवा हमसे पूछ रहा है बच्चों कि नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए एस निजलिंगप्पा, ऑप्शन बी के कामराज, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो के कामराज थे, और के कामराज ने ही बच्चों लाल बहादुर शास्त्री को अगले पीएम के तौर पर चुना था, लाल बहादुर शास्त्री को। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, के कामराज। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है बच्चों कि डैश 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो बच्चों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि 1964 से लेकर 1966 तक बच्चों पीएम पद पर लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे थे। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न सातवां हमसे पूछ रहा है बच्चों, उज्बेकिस्तान की राजधानी डैश है, यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो बच्चों ऑप्शन ए ताशकंद, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी वियना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ताशकंद ही उज्बेकिस्तान की राजधानी है बच्चों, जहाँ पर हमारा 1966 में बच्चों ताशकंद समझौता होता है, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। तो 1966 में जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद। प्रश्न आठवां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किन दो नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला था। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अगले पीएम के तौर पर सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा गांधी को खड़ा किया जाता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किन दो नेताओं के बीच में कड़ा मुकाबला था पीएम पद को लेके। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई और चरण सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और जगजीवन राम और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सिंडिकेट द्वारा इंदिरा गांधी को पीएम पद पर बिठाया गया था, और इन्हीं के मुकाबले में बच्चों मोरारजी देसाई खड़े हुए थे। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। प्रश्न 9 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। तो ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई और ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मोरारजी देसाई ही वो नेता है बच्चों जो कि मुंबई प्रांत के एक मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके थे। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। प्रश्न 10वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपए का अवमूल्यन करा। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि 1971 में हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी थी, और अमेरिका के दबाव में आकर हमारा रुपए का अवमूल्यन यानी
रुपये जो ₹5 डॉलर मिला करता था, ₹5 बराबर $1 था बच्चों, वो ₹7 बराबर $1 हो गया था। तो इसको हम बोल रहे हैं कि रुपये का अवमूलन हुआ था। तो बच्चों ये रुपये का अवमूलन किसने किया था, यानी उस टाइम पे हमारे पीएम पद पर कौन थे 1971 के वॉर के समय? तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने रुपए का अवमूलन किया और जो कि 1971 में भी पीएम पद पर बैठे थे। तो इन ऑप्शंस में से जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन वो नेता थे। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध गैर कांग्रेसवाद से है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी मीनू मसानी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता है बच्चों जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1967। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिलती है, लेकिन बच्चों वहीं पे 1967 वाले चुनाव में बच्चों कांग्रेस को काफ़ी कम सीटें मिलती है, जिसके कारण कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ता है बच्चों और केंद्र में अपनी सरकार बनानी पड़ती है। तो इसी को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है बच्चों 1967 के लोकसभा चुनाव को। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1967। प्रश्न 13वें में पूछा गया है कि 1967 के चुनाव में केबी सहाय किस राज्य से चुनाव हार गए? तो बच्चों हमने देखा अभी कि 1967 में बच्चों 1967 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को कुछ खास सीटें नहीं मिली होती है और गठबंधन के कारण उनकी सत्ता बनी होती है। तो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते हैं बच्चों वो भी हार चुके होते हैं अपने अच्छे अच्छे राज्यों से जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ा करते थे। तो उन्हीं में से एक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में केबी सहाय का नाम आता है बच्चों, जो कि बिहार के नेता थे और बिहार से ये खुद चुनाव हार चुके थे। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केबी सहाय कहाँ से कौन से राज्य से चुनाव हारे थे बच्चों? तो बिहार से चुनाव हारे थे। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सत्ता खो दी थी? तो हमने अभी देखा बच्चों 1967 के चुनाव में बहुत ही कम सीटें प्राप्त होते हैं कांग्रेस को और गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तो वहीं पे पूछा गया है कि बच्चों 1967 के चुनाव में कितने राज्यों से सत्ता खो दी थी कांग्रेस ने? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो बच्चों 9 राज्य से कांग्रेस ने अपनी सत्ता खो दी थी 1967 के चुनाव में, जिसको हम 7+2 करके लिखते हैं बच्चों। 7 राज्यों में तो वो डायरेक्ट चुनाव हार गए थे और 2 राज्यों में उनकी पार्टी के नेताओं ने दल बदल कर लिया था। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में हमसे पूछा गया है कि द्रविड़ मुनेत्र कश्यप 1967 के चुनाव में डैश प्रांत में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई? तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए कर्नाटक, बी मद्रास, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो द्रविड़ मुनेत्र कश्यप बच्चों 1967 के चुनाव में मद्रास राज्य से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है बच्चों। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये द्रविड़ मुनेत्र कश्यप की बच्चों वो पार्टी है जो हिंदी विरोधी आंदोलन करती है। तो ये बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न 16 में हमसे पूछा गया कि द्रविड़ मुनेत्र कश्यप डैश का विरोध करके सत्ता में आई थी? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया कि द्रविड़ मुनेत्र कश्यप बच्चों हिंदी का विरोध कर सत्ता में आई थी। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि राज्य में गठबंधन की परिघटना डैश के चुनाव के बाद से सामने आई। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1989 1989। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली है बच्चों, जिसको हम राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं। कौन सा चुनाव का बच्चों? तो 1967 के चुनाव पे। और यहीं से बच्चों गठबंधन की परिघटना सामने आई राज्यों में। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया है कि पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा जाता था? यानी पंजाब की जो संयुक्त विधायक दल की पार्टी है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समाजवादी सरकार, ऑप्शन बी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ऑप्शन सी रिपब्लिकन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पंजाब की ये जो पार्टी है संयुक्त विधायक दल, इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से हम जानते हैं। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि दल बदल की घटना आया राम गया राम का संबंध किस वर्ष से है? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1977। तो बच्चों आया राम गया राम का संबंध बच्चों 1967 के चुनाव से है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1967। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया है कि आया राम गया राम का जुल्मा किस विधायक के नाम पर प्रसिद्ध है? यानी आया राम गया राम जो हम कहते हैं बच्चों वो किस विधायक के नाम पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पंजाब के दयाराम, ऑप्शन बी हरियाणा के गयालाल, ऑप्शन सी राजस्थान के गयाराम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आया राम गया राम का ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये हरियाणा के गयालाल जो व्यक्ति हैं उनके नाम पर प्रसिद्ध है। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21वां हमसे पूछ रहा है बच्चों के निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है? यानी मिड डे मील व्यवस्था किसके कहने पर स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए एस निजलिंगप्पा, ऑप्शन बी जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी एम स्वामीनाथन।
तो बच्चों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज बच्चों जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, इन्हीं को मिड डे मील का जनक माना जाता है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि कांग्रेस में प्रभावशाली नेताओं का गुट क्या कहलाता है, यानी कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेताओं का जो गुट था वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सिंडिकेट, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन बी गरम दल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कांग्रेस के प्रभावशाली जो दिग्गज नेताओं का समूह था उन्हें क्या कहा जाता था। प्रश्न 23वें में हमसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। ऑप्शन ए सिंडिकेट, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन बी गरम दल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया भी है बच्चों कि इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए 1967 के चुनाव में बच्चों सिंडिकेट को ये पूरा श्रेय जाता है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का एक समूह था बच्चों। इन्होंने ही इंदिरा गांधी को पीएम पद पर बिठाया था। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिंडिकेट। क्वेश्चन 24वां हमसे पूछ रहा है बच्चों कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1968, ए बी 1969, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1971। तो बच्चों जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत के, इनकी मृत्यु बच्चों 1969 में देखने को मिली थी। और यहीं पर बच्चों कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, एक सिंडिकेट जिसको हम कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं और एक कांग्रेस आर जिसको हम इंदिरा गांधी की पार्टी के नाम से जानने लगे थे। तो कांग्रेस के दो टुकड़ों की जो परिघटना थी बच्चों, जाकिर हुसैन की मृत्यु की परिघटना से मेल खाती है, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद ही कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस कब दो टुकड़ों में टूट गई। तो बच्चों मैंने अभी इसका आंसर ऊपर वाले में बता दिया, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ही कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी। तो 1969 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26वें में हमसे पूछा गया बच्चों कि इंदिरा गांधी ने कब प्रीवी पर्स को समाप्त करने में सफलता पाई। तो बच्चों प्रीवी पर्स बेसिकली होता क्या है, कुछ रियासतों को बच्चों, रियासतों के राजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, उस विशेष अधिकार को ही समाप्त करना प्रीवी पर्स कहलाता है, जो कि इंदिरा गांधी ने किया था बच्चों। तो ये पूछा गया है कि कब प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। तो बच्चों प्रीवी पर्स की समाप्ति 1971 के चुनाव से पहले कर दी गई थी, यानी 1971 में ही कर दी गई थी। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27वें में पूछा गया है कि प्रीवी पर्स की समाप्ति का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था, यानी इंदिरा गांधी ने जो प्रीवी पर्स को समाप्त किया बच्चों, इसका विरोध किसने किया था, किस नेता ने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने तो बच्चों किया नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही इस प्रीवी पर्स को समाप्त किया है। ऑप्शन बी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी चरण सिंह ने और ऑप्शन डी राजीव गांधी ने। तो राजीव गांधी बच्चों उस टाइम पे जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, तो ये तो विरोध करेंगे नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोरारजी देसाई ने बच्चों प्रीवी पर्स की समाप्ति का विरोध जताया था। प्रश्न 28वें में हमसे पूछा गया कि इंदिरा गांधी ने कब लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव 1971 में हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को 1970 में भंग कर दिया था, जिसके कारण 1971 में हमें चुनाव देखने को मिलते हैं। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1970। प्रश्न 29वें में पूछा गया हमसे कि 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त विधायक दल, ऑप्शन बी ग्रैंड अलायंस, ऑप्शन सी कांग्रेस ओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कांग्रेस ओ तो दिग्गज नेताओं का एक समूह था कांग्रेस के, जो कि 1969 में टूटा था कांग्रेस पार्टी से, जिन्हें कांग्रेस ओ कहने लगे थे और इंदिरा गांधी की पार्टी को कांग्रेस आर कहने लगे थे। लेकिन बच्चों 1971 के चुनाव में जो गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया था बच्चों, उसे ग्रेट अलायंस के नाम से जानते हैं हम, यानी महागठबंधन के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट अलायंस। प्रश्न 30वें में हमसे पूछा गया बच्चों कि 1971 के चुनाव में सभी विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, ऐसे में डैश दल ने कांग्रेस का समर्थन किया। तो ये पूछ रहा है बच्चों कि 1971 के चुनाव में किस पार्टी ने समर्थन किया था कांग्रेस आर का। तो ये पूछ रहा है बच्चों कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का समर्थन किस पार्टी ने किया था। ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 1971 के लोकसभा चुनाव में बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, जिसको हम सीपीआई कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने समर्थन किया था बच्चों। तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न 31वें में हमसे पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई ने और ऑप्शन डी विपक्ष ने। तो बच्चों विपक्ष ने तो 1971 के चुनाव में इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था बच्चों 1971 के चुनाव में। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32वें में हमसे पूछा गया है कि 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी की पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें मिली। तो बच्चों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1971 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने
समर्थन किया था कांग्रेस आर का यानी इंदिरा गांधी की पार्टी का, तो इन दोनों को मिलाकर कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, इन दोनों के गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए 364, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 415। तो बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 375। कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी की पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को मिलाकर बच्चों 375 सीटें हासिल की थी इन दोनों के गठबंधन ने। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 375। प्रश्न 33वें में हमसे पूछा गया है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में ग्रैंड अलायंस को कितनी सीटें मिली। यानी अभी हमने पढ़ा बच्चों कि गैर कांग्रेसी दल जो आपस में मिलकर एक महागठबंधन का निर्माण किया था, तो उनको टोटल कितनी सीटें मिली। ऑप्शन ए 40 से कम, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 20। तो बच्चों जो ग्रेट अलायंस था यानी महागठबंधन था उसको 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई थी। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40 से कम। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।